सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास रहा। पवित्र नगरी उज्जैन में महाकाल लोक का पीएम मोदी ने लोकार्पण कर दिया है। महाकाल लोक के नंदी द्वार पर बने 16 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्रतिकृति के अनावरण के साथ ही महाकाल लोक का ये दिव्य स्वरूप दुनिया के सामने आ गया है। लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने किया है। महाकाल के देवों जैसे दिव्य लोक को देखकर आज देवता भी प्रसन्न हो उठे होंगे। महाकाल के इस महाउत्सव में आकाश से शामिल हुए होंगे। दुनिया वालों के लिए ये दिव्य लोक तो अलौकिक है ही, लेकिन देवलोक में भी शायद इसकी चर्चा होगी, क्योंकि महाकाल लोक देवी लोक जैसा ही दिख रहा है। महाकाल लोक के शिवार्पण से पहले पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान के साथ महाकाल का अभिषेक किया। महाकाल का गर्भगृह भी खास फूलों से सजाया गया था। महाकाल के विशेष पुरोहितों की मौजूदगी में पीएम ने महाकाल की पूजा अर्चना की। महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद उन्हीं के दरबार में पीएम मोदी कुछ देर के लिए साधना में लीन हुए। महाकाल के गर्भगृह से बाहर आने के बाद पीएम मोदी नंदी की साधना में लीन हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण कर दिया है और आज से ही आम लोगों के लिए महाकाल लोक को खोल दिया गया है। तो आज से श्रद्धालुओं के लिए महाकाल लोक खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस भव्य लोक का लोकार्पण किया और सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि उज्जैन में यही तस्वीरें हैं जो कल खूबसूरती के साथ हमारे सामने आई। भव्य दिव्य महाकाल लोक जो कि आज आम श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है। आम लोगों के लिए महाकाल लोक जैसे ही खुला, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह का वक्त है, तमाम जो दर्शनार्थी हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जो पहुंच रहे हैं वो महाकाल लोक का दर्शन भी कर लेना चाहते हैं। तो सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और ये कल की तस्वीरें भी देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महाकाल लोक का लोकार्पण किया था, उद्घाटन किया था। तो आपको बता दें कि इस महाकाल लोक के उद्घाटन के साथ ही आम श्रद्धालुओं के लिए इस क्षेत्र को खोल दिया गया है। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, साथ ही साथ महाकाल लोक के दृश्य भी, अलौकिक दृश्य भी देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें आपको उज्जैन से अब दिखा देते हैं। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग, निश्चित ही बेहद ही खूबसूरत पल है और इसी का इंतजार तमाम जो देशवासी थे, मध्य प्रदेश वासी थे, उनको था। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां पर? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके का नज़ारा था आज उससे 2 गुना अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो श्रृंगार है वो कोहरे से हो रहा है। जो धुंध है वो महाकाल लोक पर छाई हुई है। सिर्फ महाकाल लोक नहीं बल्कि उज्जैन नगरी में भी धुंध का माहौल है। कोहरा हल्का कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। थोड़ी दूर विजिबिलिटी भी यदि आप देखने की कोशिश करें तो वो भी कम नजर आ रही है। और इसी तरीके का हाल कॉरिडोर का भी है, महाकाल लोक का है। जब सूरज की जो मध्यम रोशनी है वो महाकाल लोक में प्रतिकृतियों पर पड़ रही है, तो एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सुबह से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और जो अब तक महाकाल में जो नंदी द्वार जो नया बना है, महाकाल लोक का नंदी द्वार बना है, उसको अभी तक बंद करके रखा गया था। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के बाद आज इसको खोल दिया गया है। और जिस तरीके से लोगों में उत्सुकता इस बात को लेकर थी कि किस तरीके का कॉरिडोर
होगा, उस कॉरिडोर को देखने के लिए अब श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। और अब जो नई व्यवस्था है महाकाल मंदिर में, इसी महाकाल लोक के जरिए अब लोग सीधे जो है महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं महाकाल लोक की, जिसका इंतजार पूरा देश, पूरी दुनिया कर रही थी कि कब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और कब इसमें जाने का मौका मिलेगा। तो अब ये आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। निश्चित तौर पर अनुराग, और ना सिर्फ महाकाल लोक में उत्साह नजर आ रहा है, बल्कि जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अवंतिका नगरी में भी उत्सव है। एक बार फिर से हम चाहेंगे तस्वीरें आप तमाम दर्शकों तक पहुंचा दें, कितनी खूबसूरत आज ये नगरी लग रही है। बिल्कुल, देखिए कोहरे के कारण जो है वो तस्वीरें जो है जो, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें बनाई गई हैं, जो प्रतिकृति बनाई गई है, वो 12 फीट से लेकर 25 फीट तक की हैं। तो ऐसे में जो धुंध है वो ऊपरी हिस्से पर ज्यादा नजर आ रहा है। और सुबह सुबह का मौका है और कल ही उद्घाटन हुआ है, तो लोगों को अभी ये पता नहीं था कि आज से ये महाकाल लोक उनके लिए खुल जाएगा। तो लोग पुराना जो रास्ता था उसकी तरफ जा रहे थे, लेकिन अब उन लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो नया द्वार है, जो नया प्रवेश द्वार है, वो तैयार हो चुका है और लोग महाकाल लोक से दाखिल हो सकते हैं। यानी लोगों के लिए अब इस बात की सहूलियत हो गई कि उनको अब तंग गलियों से होकर महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं जाना होगा। चौड़े रोड और 920 मीटर का कॉरिडोर जो तैयार हुआ है, उस महाकाल लोक को तय करके लोग भगवान शिव की लीलाओं को देखते हुए सीधे महाकाल के दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। तो जो लोग इंतजार में थे, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है और आज से महाकाल लोक के दरवाजे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। निश्चित तौर पर, और ये खूबसूरत तस्वीरें अनुराग हम देख भी रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उज्जैन में जो है धुंध छाई हुई है। तो महाकाल लोक की सुबह सुबह क्या तस्वीरें हैं, क्या दृश्य हैं, ये न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहा है। कोहरे से यहाँ पर प्रतिकृतियां ढकी हुई नजर आ रही हैं। कल महाकाल लोक का जो लोकार्पण हुआ, उसके बाद से देखिए अद्भुत नजारा इस शिव की नगरी में छाया हुआ है। कैसी छटा मानो स्वर्ग में आ गए हों। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं, तमाम जो कलाकृतियां यहाँ पर की गई हैं, उस पर धुंध है हल्की हल्की। और यही वो नज़ारा है जिसका इंतजार श्रद्धालुओं को था, क्योंकि इंतजार लगातार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, इस भव्य लोक का लोकार्पण करें, उसके बाद दर्शक इधर देख पाए। तो आपको बता दें कि महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले न्यूज़ 18 से भी खास बातचीत की और उसे गौरवान्वित करने वाला क्षण बताया है। महाकाल लोक के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सर, बहुत बड़ा और बहुत सफल आयोजन। सवाल भावना का है। महाकाल महाराज के लोक को उन्होंने अलौकिक बनाया, उन्होंने अद्वितीय अद्भुत बनाया, अकल्पनीय अभूतपूर्व बनाया। और आज देखो, कल तक बारिश का पानी बदरा बरस रहे थे तो चिंता पैदा कर रहा था, आज बदरा नहीं बरसे, आनंद की वर्षा हुई। और प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत की सनातन संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है, उसी की एक प्रमुख कड़ी, अद्भुत ये श्री महाकाल लोक है। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि वहां पधारे और आज जो बोले, ऐसा लग रहा था प्रधानमंत्री नहीं, कोई धर्माचारी, धर्म के विद्वान बोल रहे हो। उन्होंने भारत को नई दिशा दी है। पधारने पर उनको धन्यवाद। संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, कृपा पूर्वक सब पधारें। संतों के चरणों में प्रणाम। मंदिर की समिति ने, प्रशासन, आयोजक, जितने भी आयोजक थे हमारे सरकार के, प्रशासन के, उनको भी धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ा धन्यवाद और आभार प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को देखा। हर
गांव के मंदिर सजे थे, दीप जले थे, भजन पूजन आरती शंख घंटा घड़ियाल बज रहे थे। अद्भुत दृश्य था। जनता का बहुत बहुत आभार और संकल्प एक ही कि मध्य प्रदेश की भौतिक प्रगति तो होगी ही, लेकिन हम इस प्रदेश की धरती पर भौतिक और आध्यात्मिक का समन्वय करके अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि ये आयोजन अद्भुत था और ये पूरी तरीके से सफल आयोजन रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री काफ़ी प्रसन्न आए और साथ ही उन्होंने सभी संतों से लेकर जनता तक का आभार प्रकट किया। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 उज्जैन। और महाकाल लोक के लोकार्पण के दौरान मशहूर गायक कैलाश खेर ने भजन भी गाए और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान थिरकते नजर आए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल की भक्ति में डूबे नजर आए। तस्वीरें देखिए। बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आते रहिए और महादेव की भक्ति में झूमते रहिए। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। महाकाल महाराज की। तो उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ और लोकार्पण के मौके पर पूरे ही प्रदेश में जश्न मनाया गया। 6 तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे हम टीवी स्क्रीन पर, जहां लगातार ये रोशनी नजर आ रही थी। इस भव्यता को चारों तरफ महसूस किया जा रहा था। देखिए, अलग अलग तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, ग्वालियर, भोपाल, देवास, ये तमाम वो तस्वीरें सामने आई जब दिव्य भव्य महाकाल लोक का एक तरफ लोकार्पण हो रहा था और दूसरी तरफ प्रदेश के तमाम मंदिरों में दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज संबल योजना के हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। रायसेन के दशहरा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन 15,948 श्रमिक परिवारों को इससे सहायता मिलेगी। साथ ही जो राशि है उसका वितरण किया जाएगा। 345 करोड़ 59 लाख की राशि सीएम जारी करेंगे। 5 जिलों के हितग्राहियों से सीएम संवाद भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान संबल योजना के हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। 15,948 श्रमिक परिवारों को सहायता राशि वितरित की जाएगी। तो 345 करोड़ की जो राशि है सीएम जारी करेंगे, साथ ही हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। और भोपाल से एक और बड़ी खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे आज भोपाल आने वाले हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका भोपाल दौरा आज है। प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। खड़गे मीडिया को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे का कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और भोपाल से एक और बड़ी जानकारी। कांग्रेस का नगरीय निकाय सम्मेलन आज होने जा रहा है। जेपी अग्रवाल और कमलनाथ इस सम्मेलन में संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव के निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे। रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन और कमलनाथ इन तमाम जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। आंगनवाड़ियों में पोषण आहार नहीं बंटता। बच्चों को देने की जगह कचरे में इसे फेंक दिया जाता है। सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता और ऐसा ही मामला सामने आया विदिशा की लटेरी तहसील के मुरारिया गांव से, जहां बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बंटने वाले पोषण आहार के पैकेट भूसे के ढेर में मिले। तस्वीरें देखिए। गांव की ही 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के घर सांप निकल आया था। सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा था कि भूसे के ढेर में पोषण आहार के दर्जन भर से ज्यादा पैकेट मिल गए।
केंद्र में इन्हें बंटना था, लेकिन गांव के ही एक जागरूक ग्रामीण ने इसका वीडियो भी बनाया और इसी आधार पर विभाग में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वीडियो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। फिलहाल कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने मामले को संज्ञान में लिया है। 3 सदस्यीय टीम इसके लिए गठित की गई है और जल्द से जल्द कार्रवाई की उम्मीद भी अब नजर आ रही है। जो आंगनबाड़ी में वितरित होता है, देखिए, ये जानकारी जो आप बता रहे हैं मेरी नॉलेज में आया है, और हमने इसमें 3 लोगों की कमेटी बनाई जो उस कमेटी की पूरी जांच कर रही है, और जांच रिपोर्ट आने के बाद मैं तत्काल इसमें कार्रवाई करूंगा। और भिंड के बरेठा टोल प्लाजा पर फायरिंग हुई। टोल मांगने पर युवक ने फायरिंग कर दी और साथ ही बूम बैरियर तोड़कर युवकों ने कार निकाली। मालनपुर थाना इलाके का ये मामला। तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी में कैद हुई किस तरह से इस कार चालक ने यहां पर हंगामा किया, फायरिंग की। और ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के पालन ना करने पर गाड़ी मालिक का चालान काटा और जरा नाराज गाड़ी मालिक ने रुपए महिला सूबेदार के मुंह पर फेंक दिए। इसे लेकर महिला सूबेदार ने गाड़ी मालिक को सबक सिखाया और थप्पड़ जड़ दिया। तानसेन तिराहे की ये घटना, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या